ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि साइडवेज जोन को कैसे समझना है और ट्रेंड रिवर्सल कैसे समझना है, वो भी प्राइस एक्शन के थ्रू में। कोई भी इंडिकेटर मैंने यूज़ नहीं करता हूँ और आप लोगों को भी वही सलाह देता हूँ कि प्राइस एक्शन को अच्छा से समझो, इंडिकेटर का सहारा मत लो। और बिगिनर्स जो है, बिगिनर ट्रेडर, नोविस ट्रेडर्स, वो लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप लोग क्वीन कैंडलस्टिक के ऊपर अच्छा से काम कीजिए, बहुत ही हेल्प करेगा और वो सेफ प्ले करने के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। पहले आप देखो, मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का 15 मिनट का चार्ट लिया है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। तो आप देख रहे हो कि एक बुलिश मूवमेंट है, उसके बाद वो रिट्रेस किया और वही दिन में क्लोजिंग हुआ यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट दिन ओपनिंग ऐसा पोजीशन पे हुआ। तो देखिए मैं प्राइस एक्शन को कैसे समझता हूँ। तो आप क्या करोगे, ये जो बुलिश मूवमेंट है यहाँ तक, ये जो बुलिश मूवमेंट है, इसका अगर मैं 50% मार्क करूँ तो ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे 50% हो रहा है। ठीक, अभी देखिए कि नेक्स्ट दिन वो तो गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो मैं पहले ये डिस्टेंस को स्केलिंग करूँगा, मतलब मेजर करूँगा। कहाँ से? यहाँ से। तो वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे हो रहा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो मैं स्केलिंग कैसे कर रहा हूँ, ये तो जो बुलिश मूवमेंट था तो मैंने यहाँ से स्केलिंग किया, मेजरमेंट किया, तो ये लेवल मिला। अभी बहुत सारा ट्रेडर्स किंग बार, जो बड़ा साइज का बार, वो विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था और नेक्स्ट दिन यही जगह पे ओपन हुआ। तो ये अगर मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो एक बड़ा एक बुलिश ग्रीन बार बन गया। तो अभी देखिए विजुअलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और ये जो डिस्टेंस मैंने मार्क किया और ये जो डिस्टेंस मैंने मार्क किया प्रॉपर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना तक तो ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है सिनेरियो। आप ये मूवमेंट पकड़ो, अभी आप ये मूवमेंट पकड़ो, यहाँ से ये जो लेवल है, ये जो छोटा सा जो बुलिश मूवमेंट है, तो इसका अगर मैंने 50% मार्क किया तो ऑलमोस्ट ऐसा पोजीशन पे हो रहा है। अच्छा से देखो, तो यहाँ तक तो ठीक था। ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे टच किया, उसके बाद क्लोजिंग यहाँ पे दिया, लेकिन जब ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और यही 50% लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे, तब समझना है कि नहीं भाई, ये जो मूवमेंट है, ये जो बुलिश मूवमेंट है, ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, साइडवेज जोन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखिए कुछ टाइम वही साइडवेज जोन के अंदर है, और मैं ट्रेडर्स को क्या सिखाता हूँ, जब वो साइडवेज जोन से हेवी मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ बाहर निकलेगा, वही जोन को वो टेस्ट करेगा, तब आप बिंदास ट्रेड लो। तो यहाँ पे एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हुआ, तो देखिए पहले यहाँ पे एक डाउन साइड मूवमेंट दिया, उसके बाद वो अपसाइड मूवमेंट देके यहाँ पे टेस्ट किया। तो आप यहाँ पे आराम से आप सेल कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग मूवमेंट था, यहाँ पे एक बियरिश मूवमेंट था, मतलब आपका बायसनेस होना चाहिए सेल साइड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा आइडिया मिला। अभी देखिए और एक बात, यहाँ पे देखिए कि 18 तारीख को वो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे ओपनिंग हुआ और उसके बाद अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो मैं कैसे विजुअलाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ओपनिंग लेवल है और ये जो लेवल है, ये आपको एक रेड किंग बार मिल गया। ठीक है, अभी देखिए विजुअलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका टोटल मूवमेंट हो गया, फिर यहाँ तक आया, प्राइस यहाँ पे टेस्ट करके वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो आपका टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, ये टोटल एक बियरिश मूवमेंट मिला। तो अभी क्या करोगे आप, इसका 50% आपको मार्क करना है, तो मार्क कर दिया। तो जब एक ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर वो क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब आप क्या समझोगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो गया। सीधी सी बात, देखो वही साइडवेज जोन के अंदर प्राइस मूवमेंट है। जब ये हेवी वॉल्यूम के साथ ये बाहर निकलेगा, फिर ये टेस्ट करेगा, तो टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बुलिश स्ट्रेंथ है। तो जहाँ पे आपको
पोजीशन मिले, जहां पे बाइंग पोजीशन मिले वहां पे आप बाइंग करोगे, समझा। और एक चीज देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, तो ये आपका एक बुलिश मूवमेंट मिला था, इसका 50% अगर मैंने मार्क किया तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो ये जो रेड कैंडल है ये 50% के बिलो लेवल पे आके क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तो आप क्या करोगे उसी टाइम, ये तो आपका एक साइडवेज जोन था, लेकिन फिर ये साइडवेज जोन वो शिफ्ट हो गया, तो ये आपका सेकेंड साइडवेज जोन हो गया, ये सेकेंड साइडवेज जोन हो गया। तो जब ये साइडवेज जोन से वो हेवी वॉल्यूम के साथ मोमेंटम के साथ बाहर निकल रहा है, फिर वो टेस्ट कर रहा है, तो आप बिंदास बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे और बाइंग करोगे। तो ये हो गया साइडवेज जोन का मेन फंडा। आप बोलोगे कि साइडवेज जोन बोलो तो चॉपी मार्केट है, तो ये तो चॉपी मार्केट है, तो हाँ चॉपी मार्केट है, तो चॉपी मार्केट तो ऐसे ही समझो ना, ये जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो आप चॉपी मार्केट समझ लिया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुआ तो चॉपी मार्केट समझ लिया। यहाँ पे मूवमेंट है, बड़ा बड़ा मूवमेंट है, लेकिन फिर भी वही तो, यही तो स्ट्रक्चर के अंदर ही तो है। जब ये स्ट्रक्चर से बाहर निकल रहा है तब आप ट्रेड लो। कहाँ पे ट्रेड लेना है, उसके बाद देखो ये जो ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये मैं क्या बोलता हूँ, क्वीन कैंडल बोलता हूँ, तो आप यहाँ पे बाइंग करो, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। देखो कितना बड़ा मूवमेंट मिल गया। अभी यहाँ पे अगर आपने बाइंग किया तो आपको इनिशियली प्रॉफिट जोन क्या रहेगा, यहाँ पे अगर आपने बाइंग किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो फिर आप क्या करोगे प्रॉफिट लेने के लिए, यहाँ से ये जो मूवमेंट है, ये जो लेटेस्ट बुलिश मूवमेंट है, आप यहाँ से वो मूवमेंट काउंट करोगे, ऐसे लेवल पे हो रहा है। लेकिन देख रहे हो कि ये बड़ा एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो आप क्या करोगे, आप ज़्यादातर अब इसका बीच में स्टॉप लॉस ट्रेड करो, क्योंकि ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, दो कैंडल में, दो तीन कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट दे रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी है कि और थोड़ा वो मूवमेंट दे सकता है। और ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, ये आपको अल्ट्रा रिच बनाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उतना डिटर्मिनेशन चाहिए, फोकस चाहिए, माइंडसेट चाहिए कि नहीं मैं बड़ा कैंडल के बाद कभी भी प्रॉफिट उठाऊंगा नहीं तुरंत। कभी कभी एक्सेप्शन होता है, मान लो 15 to 20% एक्सेप्शन मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको बड़ा कैंडल के बाद वही सेम कलर का और कैंडल फॉर्मेशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। समझा क्या बोल रहा हूँ। अच्छा अभी देखिए और एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे फोकस कीजिए। ये अभी मैं बताने वाला हूँ ट्रेंड रिवर्सल कैसे समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दो ये पोजीशन पे, ठीक है। तो देखो पहले हम लोगों को ये लेटेस्ट बुलिश मूवमेंट मिला, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो 50% के वहाँ पे वो जस्ट टेस्ट करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो जनरली मैं क्या करूँगा, ये जो डिस्टेंस मिला मैं यहाँ से वो डिस्टेंस मेजर करूँगा, कहाँ पे हो रहा है, ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे हो रहा है, ठीक। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ देखिए, लेकिन देख रहे हो कि इतना लेवल तक पहुंचा और अपसाइड मूवमेंट नहीं दे पा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ट्रेंड रिवर्सल कैसे समझना है, देखो अच्छा से, ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट है, ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है बुलिश, ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है, इसका अगर 50% मैंने मार्क किया तो ऐसा लेवल पे हो रहा है, ये 50% लेवल हो गया। जब ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे दिया, तब क्या समझ लोगे, एक साथ दो चीज़, कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये फिलअप नहीं कर पाया, तो इसके एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है कि डाउनवर्ड थ्रस्ट देगा, प्राइस मूवमेंट नीचे गिराएगा। एक चीज समझा, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है ये यहाँ पे, ये पॉइंट पे। तो ये जब रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है तो पहला जो प्रेडिक्शन है कि ट्रेंड रिवर्सल यही पॉइंट से ही हो रहा है, ठीक है। और मूवमेंट इतना तक दे पाया, और ये जो गैप जो फिलअप नहीं कर पाया प्राइस, ये गैप का मीनिंग यही है कि ये डाउनवर्ड एक थ्रस्ट देगा। सेकेंड पॉइंट जो है, ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट मिला था, जब ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ
ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये बिलो 50% लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है, मतलब ये आपका एक साइडवेज जोन बन गया। जब साइडवेज जोन से अभी वॉल्यूम के साथ वो निकल रहा है, फिर वो टेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे बिंदास आप सेल कर सकते हो। समझा? तो कैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कैसे एनालिसिस करना है, प्राइस एक्शन को अगर समझना है इजीली, तो ये तरीके से सोचो। थोड़ा इंजीनियरिंग टाइप का दिमाग लगाओ, थोड़ा मेजरमेंट करना सीखो। अगर बोलोगे प्रभाकर सर ओ कैसे ये सब कर पा रहा है, मैं भी इंजीनियरिंग का ही बंदा हूँ, तो ये सब मेजरमेंट करना ये सब आता है, ये सब मतलब खून में ही ये है ये सब चीज़। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा तरीके से सोचो, देखो काम पे आएगा। यहाँ पे भी मैंने एक साइडवेज जोन प्रेडिक्ट किया था, ये जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो देखो पहले में बहुत पहले जो सिंपल जो कॉमन ट्रेडर्स है, वो लोग बहुत बाद में वो लोगों को समझ में आता है, नहीं भाई अभी ये साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है, अभी ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। जब दिखता है ट्रेंड रिवर्सल हो गया, तब वो लोग बोलता है नहीं ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अरे भाई ट्रेंड रिवर्सल होने का ये सब साइन है, ये साइडवेज जोन फॉर्मेशन का ये साइन है, यहाँ पे ये एक साइन था, यहाँ पे ये रेड कैंडल एक साइन है। तो ऐसा देखो, और मैं बोलता हूँ 70 to 80% आपको ये वर्क करता है, एकदम बहुत अच्छा से ये काम करता है। तो थोड़ा ध्यान दो इसमें, ठीक है। अभी और एक चीज़ देखो, ये जो एक लेटेस्ट जो बियरिश मूवमेंट था, तो इसका 50% में मार्क किया, तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो कि 50% को वहाँ पे प्राइस टेस्ट करके वो डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है, तो मैं स्केलिंग क्या करूँगा, ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ से वो डिस्टेंस काउंट करूँगा, ऐसे लेवल पे हो रहा है। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये फिलअप नहीं कर पाया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है उसी टाइम के लिए कि वो अपसाइड थ्रस्ट देगा। तो देखिए लास्ट में ये जो मूवमेंट मिला था, इसका अगर 50% आपने मार्क किया, तो देखो ये कैंडल भी आपको बता रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो सकता है। देखिए, तो ऐसा समझना सीखो, ठीक है। तो चलो लेट्स गो, इट्स पार्टी टाइम।